हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज 12 बजे भी क्लास हुआ था क्या गीता का? हरे कृष्णा जी। वैशाली माता जी, आज 12 बजे भी क्लास हुआ था क्या? जी जी माता जी, हुआ था। वैशाली माता जी, आप नरसिंह आरती बोलेंगे। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादलायिने, हिरण्यकशिपुवक्षः शिलटङ्कानखाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा,
बही नृसिंगाहृदये नृसिंगा नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह भगवान की जय जय धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी माता जी प्रभु भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देवों को के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना। चौथा वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम के अर्थ में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट हो। बहुत सुंदर माता जी, मैंने कहा तो आप माता जी कल के बारे में भी बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों जी में। जी प्रभु जी। ओम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं हरे येन कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्ञान कर्म संन्यास योग का अध्याय गीता का 7वां श्लोक लिया था। पहले उन्होंने पूछा था कि जन्म लेना और प्रकट होना इनमें क्या अंतर है। तो जन्म लेना और प्रकट होना इसमें बहुत अंतर है। जन्म एक साधारण बद्ध जीव का होता है और प्रकट इस धरा पर भगवान होते हैं। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान उनके धाम से इस मर्त्य लोक में अपने माता पिता स्वयं चुनकर वह यहाँ प्रकट होते हैं और भगवान का जो शरीर होता है सच्चित आनंद से बना हुआ होता है और एक बद्ध जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसे जन्म लेना पड़ता है और उसका शरीर पंच महाभूतों से बना होता है, इसलिए उसका जन्म होता है और भगवान में प्रकट होते हैं। भगवान फिर गुरु जी ने एक सवाल पूछा था कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं तो हम इसे कैसे समझे।
तो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे वो यशोदा माता से मातृत्व का रस प्राप्त करने के लिए वो यशोदा और देवकी को अपनी माँ बनाकर अवतरित होते हैं, उस रस का आदान प्रदान करते हैं। और मुझे आगे पूछा था कि भगवान स्वतंत्र है तो वे दूसरे के अधीन रहना क्यों पसंद करते हैं? तो भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए वे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनके अधीन होते हैं। और गुरु जी ने आगे पूछा था कि भगवान ने सिर्फ इच्छा ही सब अच्छी ही चीजों को क्यों नहीं बनाया? अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजों को बनाया है। अच्छाई और बुराई दोनों को भगवान ने क्यों बनाया है? तो इसका उत्तर गुरु जी ने दिया था कि भगवान ने ये इसलिए किया कि जीवात्मा ने जो उनके धाम में रहकर इच्छा की थी कि भगवान का जो भगवान की अधीनता उसे स्वीकार नहीं थी और उसकी इच्छा के लिए भगवान ने जो ये भौतिक संसार बनाया है और जीवात्मा के इच्छा के अनुसार भगवान ने शुभ अशुभ भी बनाया है। भगवान ने ये सब विवश होकर किया है, उस जीवात्मा की इच्छा पूरी हो इसलिए अच्छाई के साथ उन्होंने बुराई भी बनाई। और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जो लिखा है वो बताती हूँ। और गुरु जी ने ये सवाल पूछा था कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं? तो भगवान एक तो असुरों का विनाश करने के लिए भी आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भी आते हैं और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। मगर भगवान को इन असुरों का विनाश करने के लिए अवतरित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उनके धाम में रहकर भी अपनी सिर्फ इच्छा से उनको मार सकते हैं। तो गुरु जी ने बताया था कि अपने जो पार्षद है उनके माध्यम से इन असुरों का वो विनाश कर सकते हैं, या बैठे बैठे परमात्मा के रूप में उनको एक हार्ट अटैक भी देकर उन असुरों का विनाश कर सकते थे। मगर वे तो आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। और भगवान ने गुरु जी ने आगे बताया था कि भगवान कलयुग में किस रूप में अवतरित हुए हैं। तो पहला तो भगवान हरि नाम के रूप में आए हैं, भागवतम के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, और वे विग्रह के रूप में भी प्रकट हुए हैं, और गुरु आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी भगवान ही प्रकट हुए हैं। गुरु जी ने आगे बताया था कि भगवान और भक्त में कौन सी स्पर्धा हमेशा रहती है। तो जिस तरह से भक्त हमेशा चाहता है कि भगवान की सेवा करे, उनको आनंद दे, तो उसी प्रकार भगवान भी हमेशा चाहते हैं कि वे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करें, उनको उनकी सेवा करें। तो ये आपस में दोनों की स्पर्धा चलती रहती है। और फिर गुरु जी ने आगे बताया था कि भगवान के 6 अवतार, 6 अवतारों के प्रकार कौन से है, वो बताया था कि तो पहला तो है भगवान का पुरुष अवतार, जो हमारे 3 विष्णु उसमें आते हैं। गुण अवतार, जो ब्रह्मा विष्णु महेश। लीला अवतार, जो भगवान यहाँ प्रकट होके जो लीला करते हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार। और मनवंतर अवतार, जो जिस कोई जब मनु नहीं होता है तो स्वयं भगवान मनु बनकर आते हैं, तो वो मनवंतर अवतार होता है। तो शक्त्यावेश अवतार, जो भगवान अपनी शक्ति किसी जीवात्मा को देकर
वो काम करते हैं, तो ऐसे शक्तावेश अवतार जैसे हमारे प्रभुपाद जी जी है, और युग अवतार जो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, पुरुष अवतार जो 3 प्रकार के पुरुष है जो, और गुरुजी ने आगे पूछा था कि इस्कॉन ये संस्था कितने साल और रहेगी, तो 10,000 साल और ये इस्कॉन की संस्था रहेगी, ऐसी भविष्यवाणी की है। हरे कृष्णा। मैंने जो जितना लिखा था उतना बताया, मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बताया आपने, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर हरि बोल माता माता जी, जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण गुरु प्रणाम निरंतर प्रभु प्रणाम सभी प्रभु भक्तों दंडवत को प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, हरे भक्त प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। लोग कैमरा कृष्ण पकड़ो। प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, तो श्लोक क्रमांक कौन सा है अशोक चावला प्रभु? 9 नंबर गुरु जी, 9 नंबर। 9 नंबर, ओके जी। तो 90 श्लोक का जरा अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए आप। जी गुरु जी। में यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे अमित भाव को तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में उन्हें नहीं जन्म देता, अपितु मेरे संसार होने को प्राप्त होता है। तात्पर्य, सदैव कृष्ण भगवान के दिव्य नाम से जिसे सत्य
जो भगवान से समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों नेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदाम्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। भगवान के प्रकृति तो उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर को होने पर भगवत को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस सत्य को विश्वास को समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानी जनों के लिए ऐसा जैसा कि वेदों पूरे है एको देवो जी यहाँ पर रुक जाइए अशोक चारों पर आपका आवाज है वो ब्रेक करके आ रहा है। आप थोड़ा सा लॉग आउट होके लॉग इन हो जाइए। डाउन हो रहा है। हाँ आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है आज जी। तो हम शुरू करते हैं। तो हम कल श्लोक क्रमांक 7 और 8 पे चर्चा की। तो आज हम अध्याय 4 का 9वां श्लोक लेंगे और इसमें काफ़ी सारे सवाल हम आपको पूछेंगे, आपको लिखना भी है। तो श्लोक क्रमांक 9 है जन्म कर्म चमे दिव्यम। दिव्यम शब्द है कि जो 3 गुणों से परे है या असाधारण है। यह व्यक्ति तत्वतः, व्यक्ति का अर्थ है जानना। कैसे जानना है? तत्वतः। कृष्ण कहते हैं कि तत्वतः जानने का अर्थ है कि गहराई में जाके समझो मैं कौन हूँ। और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को जानता है तत्वतः तो उसका क्या परिणाम होता है? तो कृष्ण अगले लाइन में कहते त्वक्त्वा। त्वक्त्वा का अर्थ है कि वह छोड़ देता है। किसको छोड़ना है? देहम। देहम मतलब शरीर। जब वह शरीर को छोड़ता है तो क्या होता है? पुनर्जन्म नैति, मतलब उसको पुनर्जन्म नैति मामेति, उसको पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं क्या करने से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, हो ना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, आविर्भाव के सत्य को समझना, इसका अर्थ क्या है? जी फिंगर को रेज कीजिए। ये पहला सवाल है आज का। आविर्भाव के सत्य को समझना या आविर्भाव के सत्य को समझना, इसका अर्थ क्या है? जी तो फिंगर को रेज कीजिए। क्या यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या हमको बताना चाह रहे हैं? जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आविर्भाव का अर्थ होता है कि प्रकट होना। तो जैसे मुझे इतना ही समझ आया कि भगवान कह रहे कि जो उनके आने के कारण को समझ जाता है, तो इतना ही गुरुजी मुझे समझ आया। हरे कृष्ण। ओके, आविर्भाव के सत्य को समझना मतलब क्या है? जी रबीना। जी नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। से भक्त प्रणाम। गुरुजी, आविर्भाव के
सत्य को समझने का तात्पर्य है कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, जो इसको समझ लेता है, उनकी दिव्यता को समझ लेता है, ये तात्पर्य होगा। ओके, नेक्स्ट। आविर्भाव के सत्य को समझने का अर्थ क्या है? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव से गुरुदेव, आविर्भाव का सत्य का तात्पर्य जैसे मीनाक्षी माता जी ने ये बताया कि आविर्भाव मतलब प्रकट होना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बद्ध जीव को जो है कि जन्म लेने के माँ के गर्भ की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, आविर्भाव मतलब अवतार ले सकते हैं वो, और अपनी इच्छा से ले सकते हैं। इस सत्य को जानना कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओके जी, तो आविर्भाव के सत्य को समझने का एक लाइन में इसका आप अर्थ लिखिए कि भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं, भगवान यह प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो इसको आप लिखिए, आविर्भाव के सत्य को समझने का अर्थ है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। भगवान, और दूसरा लिखिए, भगवान के ऊपर कर्मों का परिणाम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है तो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भवबंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, भवबंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है? जी, भवबंधन से मुक्त होना, भवबंधन से मुक्त होना। ओके जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शिव के चरण दंडवत प्रणाम। मुझे भवबंधन का मतलब है जैसे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, माँ के गर्भ पे बार बार आना जाना, इसी जो बंधन है, तो इस बंधन का काट जाता है और हम भगवत धाम चले जाते हैं। बस यही है। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा वही है कि बार बार हमें जन्म लेना नहीं पड़ेगा इस संसार में, मतलब इस संसार से हम छूट जाते हैं और भगवत धाम पहुंच जाते हैं। भवबंधन मतलब भवबंधन का अर्थ है भवसागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी विपदाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। भवबंधन का तात्पर्य है कि भवसागर से जो असली समस्या है भवसागर की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमेशा के लिए छूट जाना, हमेशा के लिए छूट जाना। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा अगला जन्म बहुत धनवान परिवार में हो, जहाँ पर मुझे सब कुछ मिले, किसी चीज की कमी ना हो? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। ओके, तो मतलब आप अच्छे भक्त बन रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो फिर हम अच्छे भक्त नहीं है, क्योंकि हम सबने इतना सुना है कि जन्म लेना ही सबसे डेंजरस बात है ना? आप बोलोगे कि हम धनवान परिवार में लेंगे, धन सब भगवान को बांट देंगे भगवान को। ऐसा कोई बांटता है क्या? ऐसा कोई बांटता भी नहीं है, बराबर। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। तो मुक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है? जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों चरणों में गुरु जी, 5 प्रकार की मुक्ति होती है: साजुज्य, सालुक्य, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और साष्टी। ओके, इसका अर्थ बताओ मुझे, प्रतिभा। जी,
जो साजुज्य मुक्ति मुक्ति होता है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, और जो सालुक्य होता है वो भगवान के लोक में जाते हैं, और जो सामीप्य होता है वो भगवान के नजदीक रहते हैं, और जो सारूप्य होता है वो भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है, और जो साष्टी होता है वो भगवान के जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके गलती हुई तो क्षमा कीजिए। जी। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। आप कौन सी मुक्ति स्वीकार करना चाहोगे? जी, शर्माइए मत, आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। जी, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी भगवान के साथ रहना पसंद करते हैं। ओके, भगवान के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों आप क्यों भगवान के साथ रहना पसंद करेंगे? प्रभु जी उनके साथ रहने से ही मन कहीं विचलित नहीं होएगा और अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छा संग मिलेगा, मन भटकेगा नहीं। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। भगवान के साथ रहने पर भी हमारा मन भटक सकता है। केवल इस संसार में एक ही व्यक्ति है जिसके साथ रहने से मन भटकता नहीं है, और वो है भगवान के भक्त। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, तो कौन सी मुक्ति चाहिए रूबी कुमारी तुमको? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आपने बताया था कि भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता है। हाँ, तो हम तुम करती हो कि नहीं वो बोलो। नहीं करते गुरु जी। ओके, तो मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मुक्ति की कामना भक्त जी? ओके, तो क्यों नहीं मुक्ति चाहिए आपको? क्योंकि इतना अच्छा मुक्ति के ऑप्शन अगर आपके सामने दिए जाएंगे, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, एक ही साथ भगवान के साथ रहना एक ही लोक में, है ना, तो क्यों इसको अस्वीकार करते हैं? क्योंकि ऐसी मुक्तियां कहाँ तक सीमित है? ऐसी मुक्तियां केवल वैकुंठ लोक तक ही सीमित है। बराबर है जी। तो लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। तो दो ऑप्शन देते हैं अभी प्रभुपाद जी। पहली ये है, अगर किसी को मुक्त होना है तो पहला नंबर लिखिए कि मुक्ति प्राप्त करने के दो कौन से उपाय इस संसार में उपलब्ध है। तीसरा सवाल लिखिए, मुक्ति प्राप्त करने के कौन से दो सरल उपाय, यहाँ पर दो उपाय उपलब्ध है। तो पहला लिखिए निर्विशेषवादी और योगी जन, ये पहला। और दूसरा लिखिए जो भगवान के भक्त है या भक्ति योग को स्वीकार किए, ये दूसरा। ये दो ऑप्शन अवेलेबल है इस संसार में अगर भगवत धाम जाना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि निर्विशेषवादी है वो किसकी पूजा करते हैं? तो निर्विशेषवादी है निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा करते हैं। तो इसके लिए वहां पर भी कोई फायदा नहीं है जाके। और योगी जन जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। कौन? निर्विशेषवादी और योगी जन, अनेक अनेक जन्म, है ना जी। और दूसरा है कि भगवान की कार्यकलापों को समझने से भक्त शरीर के अंत होने पर भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, तो भगवान के कार्यकलापों को समझने का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। भगवान के कार्यकलाप मतलब भगवान के एक्टिविटीज, भगवान की लीला, इसको समझने वाला व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करता है जी। तो बताइए मुझे कि क्यों ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल भगवान के कार्यकलाप समझने से हम भगवत धाम जा सकते हैं जी। थोड़ा सा सोचिए। वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सिर्फ भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान के जो कार्यकलाप है उनके सिर्फ शुद्ध भक्त ही उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि दिखने में तो वो भगवान के कार्य एक साधारण व्यक्ति
जैसे ही होते हैं, मगर भगवान के कार्य सभी दिव्य होते हैं। ये तीनों गुणों से परे होते हैं। इसको समझना एक साधारण बद्ध जीव को बहुत कठिन होता है, तो इसे समझने वाला आसान नहीं होता है। मुझे इतना ही समझ में आया। भगवान के कार्यकलापों को समझने से शरीर का अंत होने पर भगवत धाम प्राप्त करता है। तो भगवान के कार्यकलापों को समझने का अर्थ क्या है जी? रंजना माता जी। प्रभु जी, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम, श्रीमती के चरणों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे तो भगवान के कार्य जो भी होते हैं वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के कार्य मतलब दिव्य होते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, और भगवान के कार्य हर कोई नहीं समझ सकता। एक शुद्ध भक्त ही मतलब उनके कार्यकलाप को समझ सकता है, और तब वो मतलब समझ सकता है कि भगवान के जो भी कर्म है, जो भी कार्य सब दिव्य है, तो वही फिर भगवान के कार्य को समझ के मतलब भगवत धाम जा सकता है। वहाँ पर वो हर कोई नहीं समझ सकता इसको। जी, तो ओके, तो सब लोग लिखिए कि भगवान के कार्यकलापों को समझने का अर्थ है कि भगवान है वह पहले तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं हैं, ये सब दिव्य है, साधारण नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। और दूसरा है कि भगवान का शरीर भी दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, तो इसके लिए भगवान का जो कार्य है वो भी दिव्य है। और जब हम ये समझेंगे तो फिर हम शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। संसार में लौट आने का भय क्यों हमेशा हमको सताता है? क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इसी तरह से जी होती है कि हमें लगता है कि अगर वापस मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप में से कितने लोग तैयार है पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, वापस वह जो एजुकेशन के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, वो सब आप करने के लिए अभी इसलिए तैयार होंगे शायद कि घर का बोझा उठाने से अच्छा है कि स्कूल कॉलेज में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा आपको शायद लग रहा होगा। लेकिन वैसा मत सोचिए, मैं वैसा बता रहा हूँ आपको कि जी, तो सारी चीज़ें रिपीट करना आसान नहीं है ना, बहुत कठिन है। तो जैसे ही हमारे साल बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कठिनाई है वो हमारे सामने आने लगती है, और फिर हम उस समय अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करते हैं। जैसे अगर किसी को शारीरिक परेशानी है तो घर के लोग केवल उसको सांत्वना दे सकते हैं या फिर उसको दवाखाने लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका दर्द है, उसके कष्ट है, उसके पीड़ा है, क्या कोई ले सकता है अपने ऊपर? अगर लेना चाहेंगे तो भी हो सकता है ऐसा? तो ऐसा नहीं हो सकता।
कि उसके ऊपर सब बेसिक है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें हैं जो कई बार हमने बताई हैं भगवत गीता में, तो सब क्लियर है। ओके, तो अभी हम जाते हैं श्लोक क्रमांक 10। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। हाँ, 10वां श्लोक पढ़िए जरा। वितराग भय क्रोधा माम मया माम उपासिताः भैवे ज्ञानम तपस्या पूता मम भावम आगता। आशक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देह आत्मा बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। जी, यहाँ पर रुक जाइए। जी गुरु जी। तो देखिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में सवाल भी आ सकता है कि कृष्ण, आप मुझे कह रहे हैं कि आपके जन्म कर्मों को मैं समझूं, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि अतीत में बहुत सारे लोगों ने ये किया भी होगा? तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जी, तो ऐसे जो लोग हैं इनके पास 3 योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अगर ये जन्म मृत्यु के चक्र को, अगर जन्म और भगवान के जन्म और कर्मों को समझना है तो समझने वालों में भी 3 योग्यता होनी चाहिए। पहला है कि आसक्ति, भय और क्रोध, इससे मुक्त होना चाहिए। जी, लिखिए इसकी योग्यता। 3 योग्यता है: आसक्ति, भय और क्रोध, इनसे मुक्त होना चाहिए। तो हम में से कोई इनसे मुक्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। बराबर है। क्या हमको क्रोध आता है? बहुत ज़्यादा आता है। क्या हम आसक्त हैं? बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। क्या हम भयभीत होते हैं? भयभीत होते हैं। ठीक है जी। तो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, तन्मय का अर्थ है मेरे में उसका ध्यान होना चाहिए, कृष्ण में ध्यान होना चाहिए हमेशा। और मेरी शरण में आकर बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से इन सबों ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जी, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जी, आसक्त व्यक्ति हमेशा अब परम सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। और सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं, उनके लिए यह समझ पाना असंभव है कि भगवान एक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक प्रकाश है, या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान एक कपोकल्पित धारणा है। तो इस तरह से वो सोचते हैं। तो भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अज्ञानमय है और तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है
तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। तो इसलिए उनको भगवान अगर कहेंगे कि भगवान एक व्यक्ति है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है ऐसे भौतिकतावादी लोगों को? कौन बताएगा मुझे? इसके पीछे भी एक कारण है कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये समझ पाना कि भगवान है वह एक व्यक्ति हुई है। क्या इनके पीछे लॉजिक है? कोई मुझे बताएगा? जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, वो अपने से तुलना करते हैं उनकी कि जैसे वो भौतिक शरीर में है तो वो समझते हैं भगवान भी भौतिक शरीर में है, और अगर वो भौतिक शरीर में है तो वो भगवान नहीं हो सकता। ओके, अपने से तुलना करते हैं। नहीं, ये भी इसका कारण नहीं है। आप लोगों का सबको इसका अनुभव है अपने व्यक्तिगत जीवन में कि हम किसी को भगवान को भी व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। ओके, देखिए अभी हम सब लोग किनके साथ रहते हैं? हम सभी लोग एक व्यक्तियों के साथ रह रहे, बराबर है? और उनके साथ रहने पर हमको अनुभव कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? इतने शर्माइए, बुरा ही हो रहा है ना अनुभव। अच्छा किसको लग रहा है ना? तो बुरे अनुभव आ रहे हैं। तो जब उनको पता चलता है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, बराबर है, तो उनको लगता है इसको भी संभालना पड़ेगा। समझ में आया? इनकी भी सुननी पड़ेगी अभी। तो इसके लिए लोगों को, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि मुझे भगवान व्यक्ति के रूप में नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मतलब डंडा लेके खड़ा रहेगा और मुझे बोलता रहेगा ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए लोग भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना उनको कठिन जाता है। इसके लिए ये लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? तो ये लोग ब्रह्म ज्योति में जाना पसंद करते हैं। ब्रह्म ज्योति में सबसे अच्छा क्या है? आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं। कितने लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि कोई रोक टोक ना हो, बस अपनी ही धुन में चलता रहूं, जाता रहूं, है ना? सब लोग चाहते हैं। आप शर्मा रहे शायद बोलने के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, बस मुझे अपनी मर्जी से जीने दो भाई। थक गए हम आप लोगों की सेवा करते करते, थोड़ा सा हमें भी फ्रीडम दीजिए, है ना? तो जी, तो इसके लिए जीवात्माओं के सामने भगवान कृष्ण ये पहला ऑप्शन रखते हैं कि आप मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्योति में जाइए। तो ब्रह्म ज्योति में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका शरीर होगा ना, आध्यात्मिक होगा। ब्रह्म ज्योति का शरीर भौतिक होता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, आध्यात्मिक होता है। इन उसमें सत और चित्त, ये दो ही चीजें होती। आनंद नहीं होता है, थोड़ा सा होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्योति में जीवात्माओं को सेवा रस प्राप्त न होने के कारण वह वापस खोज करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि 5 स्टार होटल में आपको रखा जाएगा कम से कम 1 महीना, तो पहले 2 दिन आपको अच्छे जाएंगे, बराबर है, लेकिन आखिरी 10-15 दिन आप कैसा फील करोगे? किसी से बात नहीं करना है, अकेले रहना है, खाना टाइम पे आएगा, है ना? टीवी रहेगा लेकिन होटल में अंदर मूवी रहेगी, आप फिल्में देखते रहोगे, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप टहलने के लिए जाओगे, शाम को घूमने जाओगे अकेले, वापस रात को आओगे, खाना खा के सो जाओगे, सुबह उठोगे अकेले। तो लाइफ थोड़ा सा आपको शुरुआत में अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में आप बोलोगे कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, इस तरीके से। तो ब्रह्म ज्योति का लाइफ कुछ ऐसे ही है। ओके, तो आप बोलोगे कि
कृष्ण ने तो सभी जगह पर बहुत सारे कायदे कानून फिट किए हुए हैं, बराबर है कि जाना है तो उधर ही उनके पास ही आना है और कहीं जा नहीं सकते। तो जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार है तो उन्हें भयभीत होते हैं और फिर वो निराकार रूप में जाना पसंद करते हैं। सामान्यतः जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र के बुलबुलों ये जीवात्माएं की तुलना की जाती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हर एक व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है, हर एक व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। तो आप कौन से उदाहरण दोगे ऐसे लोगों को, कौन मुझे बताएगा? चलो मैं अभी सोच, आपका दिमाग कितना चलता है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि देखो ब्रह्म ज्योति श्रेष्ठ है क्योंकि आखिरकार जब समुद्र के अंदर फेन होता है और फेन समय के प्रभाव से टूट जाता है तो वही समुद्र का फेन है वह वापस समुद्र की बूंदों में प्रवेश करता है। तो उसी तरह से हम जीवात्माएं भी भगवान के भीतर प्रवेश करते हैं। तो ये हो गया निर्विशेषवादी फिलोसॉफी या ब्रह्म ज्योति का तत्व ज्ञान। अभी आप वैष्णव है, आप उसको यही उदाहरण देकर कैसे समझाओगे? समुद्र का उदाहरण देके कौन मुझे बताएगा? जी फिंगर को रेज कीजिए, कितना आपका दिमाग चलता है। ये मैंने एक बार बताया भी था, शायद आप भूल गए होंगे। समुद्र का उदाहरण दे, मुझे नहीं लगता किसी का शायद चमकेगा दिमाग, थोड़ा चमकाइए अपना दिमाग, सोचिए। समुद्र का उदाहरण देकर कैसे आप प्रूव करोगे कि जीवात्माएं अलग है, जीवात्मा विलीन नहीं होते हैं समुद्र के भीतर? नहीं, प्रयास कीजिए जी। ओके, हाँ रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कोशिश करती हूँ गुरु जी। जैसे आपने बताया था एक बार कि समुद्र होता है तो समुद्र में सारी नदियां वहीं पर आके मतलब निकलती है, जितनी भी है नदियां तो वहीं पर आके वापस वहीं पर मिलती है समुद्र में। पर वो कभी भी समुद्र जो है तो ना अपनी लिमिट मतलब अपनी दरिया क्रॉस नहीं करता, जितनी उसकी जगह उतने में ही रहता है। ये अलग फिलोसॉफी है, तुमने कहाँ डाल दी। ओके ठीक, प्रयास तो अच्छा किया लेकिन दूसरी जगह पर डाल दी। ओके नेक्स्ट। ओके अशोक चावला, दिमाग लगाइए थोड़ा सभी गुरु जी। जैसे वो कहते हैं निर्विशेष समुद्र में बुलबुले उठते हैं उसमें समा जाते हैं, पर समुद्र में मछलियां भी रहती हैं, वो कभी समुद्र के अंदर पानी में समाती नहीं, उनसे अलग ही रहती हैं मछलियां वगैरह। और भी जीव जंतु रहते हैं जो समुद्र में समाते नहीं हैं और समुद्र में रहते हैं। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी अलग होती है, वो अपना अस्तित्व अलग से बनाए रखती है, तो उसमें समाती नहीं है। जी जी जी। ओके अशोक चावला प्रभु का दिमाग चमक गया आखिरी में, अच्छा है। तो जी, तो ये इसका सही है कि जो समुद्र के अंदर मछलियां होती है उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। आपने सुना है कभी कि समुद्र की मछली समुद्र में विलीन हो गई? सुना है आपने कभी? नहीं ना। समुद्र के भीतर हमेशा उनका अस्तित्व बना रहता है। तो इसके लिए हम उनको ये उदाहरण देते हैं कि है ना, वो बुड़बुड़े का उदाहरण नहीं देते, उस जीव जंतु का उदाहरण देते। ओके, तो ये इसमें सब आप एक्सपर्ट होने चाहिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सीखने आते हैं। थोड़ा सा तत्व ज्ञान को भी आप एक्सपर्ट होना चाहिए। किसी को अगर समझाना है तो ये सारे उदाहरण को पता होने चाहिए। समुद्र का फेन, समुद्र की मछली, है ना, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय, और तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न हुई शून्यवाद की कल्पना। ये 3 चीजें हैं हमारे मार्ग में
बहुत ही डेंजरस जोन है। पहला है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आध्यात्मिक जीवन? लोग पता है क्या भगवान को क्यों नहीं अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? इसका पहला कारण है, अगर भगवान मेरे जीवन में आएंगे तो भगवान की मुझे सुननी पड़ेगी, है ना? भगवान की मुझे सुननी पड़ेगी और ये भगवान मुझे बोलेगा कि नॉनवेज छोड़ो, तो मुझे तो नॉनवेज अच्छा लगता है। फिर ये भगवान कहेगा चाय कॉफी छोड़ो, ये तो अच्छा लगता है। तो इसलिए सबको पता है कि भगवान के पास उसका उत्तर है, लेकिन जीवात्मा है वह छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसके लिए वह उपेक्षा करता है। दूसरा चीज है कि आध्यात्मिक साकार रूप का भय। तो मैंने उसका अभी अभी आपको बताया। साकार रूप के प्रति लोग इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि लोगों को जीवन में है ना व्यक्ति नहीं चाहिए। हाँ, एक समय ऐसा आता है कि संसार में लोगों के साथ रहते 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 इतना हम ऊब जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं अकेला ही रहने दो मुझे। फिर आप बेडरूम में जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और अकेले ही बैठना पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं अपने घर में? करते होंगे, मुझे पता है ना? ओके, तो बहुत सारे लोग करते हैं, कम से कम 12 लोग हैं। मुझे तो सब लोग होने चाहिए क्योंकि सब लोग ऊब जाते हैं, है ना? आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं समझकर, क्योंकि हम सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं, है ना? वही व्यक्ति, वही इसका सोच, वही उसका स्वभाव, है ना? वही उसकी पसंद, वही उसकी नापसंद। तो सोचते हैं कि मैं कहीं दूर चला जाऊं या थोड़ा घूमने के लिए चली जाऊं, मैं थोड़ा सा इनसे हटकर एक दो चार अपनी दिन की जिंदगी जी लूं। तो इस तरीके के विचार मन में आते हैं, तो उतना फ्रीडम नहीं है, तो फिर वो लॉक करते हैं अपने आप को। और कभी कभी एक ही रूम होता है, तो मैंने ऐसे भी सुना है कि लोग टॉयलेट जाकर फिर कड़ी लगाकर बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा। तो ऐसा भी होता है। तो बेसिकली लोग है ना कि पक जाते हैं साकार रूप मतलब लोगों से। इतना लगता है कि कोई व्यक्ति वही दिखाई दिया तो उसको पता होता है अभी ये क्या बोलेगा, है ना? तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि पतली गली से निकल लो अभी, या पता नहीं ये क्यों आया अभी। तो ये कारण होता है कि लोग साकार रूप के प्रति बहुत ही सोचते हैं कि भगवान को भी साकार रूप है और एक व्यक्ति नहीं चाहिए, तो इसके लिए वो भगवान के पास नहीं आना चाहते। ठीक है, दूसरा कारण बताया। और तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न हुआ शून्यवाद। इसका अर्थ क्या है कि जीवन में इतनी हताशा आती है, इतनी निराशा आती है, कुछ हम प्राप्त करने जाते हैं तो सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना? कोई नहीं चाहिए मुझे भक्त भी नहीं चाहिए, है ना? और मुझे शून्यवाद का अर्थ है भगवान है नहीं इस संसार में। भगवान होता तो मेरी किस्मत है इतनी बुरी नहीं होती, या भगवान ने मेरा कुछ किया नहीं है। तो इस तरीके से भगवान को दोष देते देते सोचते हैं कि भगवान है नहीं, शून्य है, इस संसार में कुछ नहीं है ना? तो इस तरह से लोग नास्तिक बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार दूसरे महायुद्ध के समय जो जर्मनी ने इटली के ऊपर आक्रमण किया, और इटली के जितने भी उस समय के क्रिश्चियन लोग थे, तो उन्होंने देखा कि जितने भी लेडीज थे सब विधवा हो गई इटली की, क्योंकि सारे पुरुष मारे गए जर्मनी के द्वारा। तो इटली की सारी औरतें हैं, उन्होंने कहा कि आज से हम चर्च में नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु क्रिस्त है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब हमारे पति को मार डाला। तो इस तरीके से फिर उन्होंने चर्च को ताला लगा दिया। तो हमारे घर में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने सुनी है
कि पड़ोस में कि जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो पूजा पाठ बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरा कुछ नहीं किया, भगवान है नहीं, है ना। आपने ऐसे सुने होंगे ऐसे किस्से कि मेरा आदमी मर गया, मेरा, है ना, दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई और हम भगवान की पूजा अभी नहीं करेंगे, भगवान हमारा कुछ नहीं देखता है, इसको हम क्यों अगरबत्ती दिखाए, क्यों इसको हम घी का दिया दिखाए, ये तो पत्थर है, कुछ करता नहीं है। तो इस तरीके से लोग, तो ये है शून्यवाद ये है, लोग नास्तिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जीवन की इन 3 अवस्थाओं को छुटकारा पाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे 3 चीज़ों से भरी हुई है। हम जब किसी को भगवान के बारे में बताने जाते हैं तो लोग अपना दुख दर्द कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे जीवन में देखो भगवान ने कभी मेरा अच्छा नहीं किया, बचपन से लेके जवानी तक हम ऐसे ही सड़क के ऊपर रास्ते पर जिए, कभी रोटी मिली नहीं, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, और भगवान देखो इतने रईस लोगों को कितना प्रचुर मात्रा में खाना खिला रहे हैं। तो भगवान कितना ये भेदभाव करता है, कितना ये पार्शियलिटी करता है। तो फिर यहाँ से लोग शुरू हो जाते हैं। कई बार हम मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, हम जब कभी जाते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, इसके लिए अच्छा नतीजा अनुभव कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये कर्म वगैरह सब मुझे मत बताओ, है ना, मैं तो अभी यही जानता हूँ कि मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ तो फिर ये तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है, तो फिर अभी इनके सामने माथा फोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। हम उनको प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि आप प्रसाद खाइए, हाँ, भगवान आपके अंदर परमात्मा के रूप में आपको सद्बुद्धि देंगे, है ना। इस तरीके से फिर उनको इतना ही करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और इस तरीके से फिर हमें